हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल हो, वो चाहे आप फ्रेशर हो या फिर आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस हो, तो आपने आपका जो प्रोफेशनल सीवी है वो कैसे बनाना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक सीवी का फॉर्मेट है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका जो फुल नेम है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। इस बॉक्स के अंदर आप जो है आपका जो फोटो है वो भी अच्छा प्रोफेशनल फोटो वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। फिर उसके बाद है कि आपको यहाँ पर आपका जो फुल एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। फिर उसके बाद है नीचे में यहाँ पर आपको आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है यहाँ पर लिखना है। लेकिन आपको यहाँ पर सिंगल मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, बल्कि 2 मोबाइल नंबर लिखने हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अगर आपका मोबाइल नंबर नॉट रीचेबल हो, ठीक है, या फिर बंद हो जाए किसी कारण के वश, तो दूसरा जो नंबर है वो यहाँ पर काम में आ सकता है। फिर उसके बाद है कि आपको यहाँ पर आपका जो प्रोफेशनल मेल आईडी है वो यहाँ पर मेंशन करना है। फिर उसके बाद है कि आपको ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। फिर उसके बाद आता है समरी। तो समरी में जो है टोटल आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। फिर करंटली किस कंपनी में आप काम कर रहे हो, उस कंपनी का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उस कंपनी का क्या डिजिग्नेशन है वो भी मेंशन करना है। प्रीवियसली कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे थे, उस कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, वहाँ पर आपका क्या डिजिग्नेशन था वो भी यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद ये 2-3 पॉइंट यहाँ पर ऐड किए हैं, तो ये भी जो पॉइंट्स है आप यहाँ पर समरी में ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है टोटल वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि टोटल आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है वो यहाँ पर आपको लिखना है। यानी कि जैसे ही आपने आपकी जॉब स्टार्ट की है तब से लेकर अब तक का आपका टोटल जो मेजर जो आपका एक्सपीरियंस है एचएससी डिपार्टमेंट में वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जिस प्रकार यहाँ पर मेंशन किया है उसी प्रकार जो है आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर एडिट करके लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी में ये जो सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं ये सारे के सारे जो है आपको वहाँ पर लिखने हैं। फिर उसके बाद है हाइलाइट्स। तो हाइलाइट्स में भी ये जो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, समझना है, और उसके अनुसार जो है ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो आपके हाइलाइट्स में भी आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद आता है कंपनी और प्रोजेक्ट नेम। तो यहाँ पर आपको जो करंट आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले आपको जो करंट कंपनी है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। किस तारीख को आपने वो कंपनी को ज्वाइन किया है वो जो है डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है और लिखना है टिल डेट। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपका डेसिग्नेशन वहाँ पर क्या है, क्लाइंट वहाँ पर कौन है और प्रोजेक्ट की क्या एक्टिविटी है वो यहाँ पर लिखनी होती है। फिर उसके बाद है कि प्रीवियस प्रोजेक्ट की भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि अगर आपके पास अगर प्रीवियस का प्रोजेक्ट पर अगर आपने कोई अगर काम किया हो तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो प्रीवियस प्रोजेक्ट में यानी कि वहाँ पर उस कंपनी का क्या नाम है, कब से उस कंपनी में आपने काम किया, कौन से तारीख तक किया वो मेंशन करना है। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, वहाँ पर आपका डेसिग्नेशन क्या था, वहाँ पर आपके क्लाइंट कौन थे और प्रोजेक्ट की एक्टिविटी वहाँ पर क्या थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पर लिखनी है। फिर उसके बाद आता है अचीवमेंट, यानी कि प्रीवियस कंपनी में जो भी अचीवमेंट मिला हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी है। तो अगर मान लो प्रीवियस कंपनी में आपने 11 मैन हावर्स हो या फिर जितने भी मैन हावर्स विदाउट एलटीआई का अगर आपको मिला होगा उस प्रोजेक्ट का नाम आपको लिखना है और लोकेशन का नाम लिखना है। फिर उसके बाद है कि अगर आपको कोई अगर सेफ्टी अवार्ड अगर मिला हो या फिर कोई अगर अवार्ड आपको मिला हो तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। तो अगर आपके पास डिप्लोमा एक मैकेनिकल हो या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। वो जो ग्रेजुएशन आपने कहाँ से कंप्लीट किया उस यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पर नाम मेंशन करना है। फिर उसके बाद है कि आपने 12th कहाँ से कंप्लीट किया और उस कॉलेज का नाम क्या था, लोकेशन क्या था वो यहाँ पर मेंशन करना है। और फिर उसके बाद है कि अगर आपने 10th क्लास जो है जहाँ से आपने कंप्लीट किया हो तो उस कॉलेज का नाम और उस लोकेशन का नाम जो है आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर उसके बाद आता है आपका प्रोफेशनल एजुकेशन। तो प्रोफेशनल एजुकेशन में अगर आपने निबोश का अगर डिप्लोमा पास आउट किया हो या फिर सर्टिफिकेट पास आउट किया हो, ठीक है, फिर उसके बाद है कि आपने फायर एंड सेफ्टी का जो भी डिप्लोमा पास आउट किया हो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपके पास ओशा का सर्टिफिकेट हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, या फिर उसके अलावा आपके पास जो भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स है जैसे कि कन्फाइंड स्पेस की एंट्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, लॉकआउट टैगआउट का अगर कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, ठीक है, या फिर आपके पास हजार्ड कम्युनिकेशन का अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, या फिर मेडिकल फर्स्ट एड का अगर कोई सर्टिफिकेट है, तो ये जो सारे हैं ये प्रोफेशनल एजुकेशन के अंडर आते हैं। तो ये यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो।
फिर उसके बाद आता है आपका टेक्निकल स्किल। तो टेक्निकल स्किल में जो भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास टेक्निकल स्किल है, जैसे कि कोई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आप ऑपरेट कर सकते हो तो विंडोज़ 98 हो, एक्सपी हो, विस्टा हो, 7 हो, ठीक है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर का पैकेज आपके पास हो तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको काम अच्छा करना आता है, उसमें आप वर्ड जानते हो, एक्सेल जानते हो, पावर पॉइंट जानते हो, ठीक है, या फिर टैली 8 जो है उसके बारे में जानते हो तो आप मेंशन कर सकते हो। या फिर आप अदर में यहाँ लिख सकते हो कि इंटरनेट जो एप्लीकेशंस है वो हम जानते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है ये टेक्निकल स्किल में आता है। फिर उसके बाद है हॉबीज़। अब ये जो हॉबीज़ है ये जो है यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहे लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर हॉबीज़ का जो है वो कॉलम में आप जो लिख सकते हो कि अगर आपको सिंगिंग पसंद है या फिर पेंटिंग पसंद है, ठीक है, डांसिंग पसंद है, तो वो जो हॉबीज़ है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपका पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में जो है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर का फुल नेम क्या है, नेशनलिटी क्या है, बर्थ प्लेस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल हो या फिर मैरिड हो, पासपोर्ट नंबर क्या है आपका, वो जो पासपोर्ट है वो आपको कहाँ पर इशू हुआ था, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, आप जो है आपको कौन से लैंग्वेजेस आपको पता है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। तो ये जो सारी जानकारी है ये आपको पर्सनल डिटेल्स में लिखनी होती है। और फिर उसके बाद लास्ट में है कि आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी है और यहाँ पर आपका जो है फुल नेम जो है आपको यहाँ पर मेंशन करना है और नीचे में आपको सिग्नेचर करना होता है। तो इस प्रकार जो है ये आपका फुल सीवी जो है ये यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है। तो इस प्रकार जो है आपको आपका जो है फुल सीवी जो है यहाँ पर आप बना सकते हो। और जब आपका पूरा सीवी प्रिपेयर हो जाएगा तो आपका जो सीवी है वो कुछ इस प्रकार दिखने वाला है। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव जो है वो आपका सीवी यहाँ पर रेडी हो चुका है और इसी प्रकार जो है आपका जो सीवी है आपको बनाना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि अगर आप फ्रेशर हो या फिर आपको कुछ साल का अगर एक्सपीरियंस हो वो भी सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम करने का, तो आपको जो है आपका सीवी जो है वो प्रोफेशनल तरीके से किस प्रकार बनाना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।